बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुनवाई लगातार जारी है। मामले में 62 याचिकाओं पर सुनवाई रोजाना होगी। बता दें कि जस्टिस शील नाग, जस्टिस अरुण शर्मा की बेंच में सुनवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता पक्ष रखेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग पर याचिका लगाई गई है। बड़ी जानकारी जबलपुर से मिल रही है। बता दें, हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई की जा रही है। एक और बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां एमपी में सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण के मामले में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। मामले में अब डे टू डे पास ओवर केस के बाद मामले में सुनवाई की जाएगी। मामले में कुल 62 याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई होगी और शासकीय सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग है। ओबीसी के 27% आरक्षण की चुनौती देने वाली 32 याचिकाएं जो हैं ओबीसी के 27% आरक्षण के समर्थन में लगी हैं। मेरे सहयोगी कुमारिंदर जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस समय? देखिए, इस मामले में सुबह जो है वो कुल 62 याचिकाएं जो लगी थी, उस पर सुबह थोड़ी देर जिरा हुई। उसमें ये चर्चा की गई कि कैसे पैरवी होगी, कौन कौन कार्यकार होंगे, किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है। थोड़ी देर बाद सुनवाई करने के बाद जो हाईकोर्ट ने है वो दूसरे केसेस ले लिए हैं। अब कोर्ट ने कहा है कि पास ओवर के बाद इस पर फिर से सुनवाई की जाएगी। तो अभी फिलहाल हाईकोर्ट में दूसरे केस चल रहे हैं। पास ओवर के बाद ओबीसी आरक्षण वाले पे लगी जो याचिकाओं पे उन पे कब नंबर आएगा ये देखना होगा। उम्मीद की जा रही है कि 4 बजे के बाद पास ओवर के बाद फिर से ओबीसी आरक्षण के मामले में लगी हुई याचिकाओं पर जो है वो सुनवाई शुरू करेगा कोर्ट। उसमें सरकार की ओर से क्या क्वांटिफाइड डाटा आज विशेष अधिवक्ता वो पेश करेंगे, महाधिवक्ता उसमें खड़े होने वाले हैं, वो सरकार की तरफ से क्या डाटा हाईकोर्ट को बताने वाले हैं और सरकार की तरफ से आरक्षण दिलाने के लिए, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए क्या कुछ सरकार की तैयारी की गई है, कितना डाटा उन्होंने दिया है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट में डाटा ओबीसी वर्ग की तरफ से दिया गया था क्या वही डाटा आज हाईकोर्ट में या आने वाले दिनों में हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, या सरकार अपनी तरफ से कुछ दूसरा ओबीसी वर्ग का डाटा प्रस्तुत किया जाएगा, या पिछली बार जो मांग चल रही थी कि 51 दशमलव कुछ पॉइंट हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी, उसी आधार पर सुनवाई होगी। तो ये तमाम आने वाले समय में देखने मिलेगा कि हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से कितने सॉलिड पहलू आरक्षण दिलाने के लिए रखे जाते हैं। हाईकोर्ट ने हालांकि इस मामले में पहले भी सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर एडिक्वेट डाटा प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस मामले में ऐसा कोई डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो अब सरकार की क्या कुछ तैयारी की कि लोकल बॉडी इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि यदि सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिलाना है तो उसको सॉलिड रीजन देना होगा। उसी के बाद आनंद फानन मध्य प्रदेश में ओबीसी आयोग बनाया गया था, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश में 48% से ज्यादा ओबीसी की आबादी रहती है, लिहाजा उनका लोकल बॉडी इलेक्शन में आरक्षण दिलवाना, पार्टिसिपेशन कराना न्याय संगत होगा। तो क्या सरकार वही पहलू आज हाईकोर्ट में रखेगी? आने वाले दिनों में क्या रिपोर्ट को फिर से कुछ रेक्टिफाई करके हाईकोर्ट में पेश करेगी? ये तमाम पहलू आने वाले दिनों में देखनी होगी। तो आज संभवतः यदि पास ओवर के बाद इस मामले की याचिका पर सुनवाई होती है तो सरकारी वकील, विशेष अधिवक्ता क्या कुछ इस मामले में रखते हैं वो देखने वाली बात होगी। जी देखिए कुमारिंदर, मामले में लगी 62 याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई की जाएगी, तो क्या लगता है कितने दिनों में ये मामला जल्दी सुलझता हुआ नजर आ जाएगा? जी, निश्चित तौर पर देखिए, हाईकोर्ट की मंशा भी यही लगती है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि इस मामले को जल्दी से निपटाना है तो इस मामले में रोजाना सुनवाई करना होगा। तो ये मंशा तो क्लियर है कि हाईकोर्ट ये चाहता है कि इसमें जल्द से जल्द फैसला आए और सरकार इस पर कदम उठाए, इसलिए इसको रोजाना डे टू डे सुनवाई के लिए रखा गया है। अब ये निर्भर इस बात पे करेगा कि जो पैरवीकार है, जो याचिका इसके पक्ष और अगेंस्ट में जो लगी है, उस पे पैरोकार अपने पिटिशनर क्या क्या दलीलें देते हैं, क्या दस्तावेज पेश करते हैं फिर से, और सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश की ओबीसी आबादी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए क्या सॉलिड दलीलें होती हैं, क्या डाटा पेश करती, क्या रिपोर्ट पेश करती, ये इस पर निर्भर होगा। और उसी पे हाईकोर्ट जो है वो डे टू डे सुनवाई करने के बाद कोई फैसला लेने की नियत में पहुंचेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमारिंदर हमें तमाम जानकारी देने